Hello everyone, welcome to my channel Classes with आयशा। तो आज हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फीचर्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का। अपने प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। नाउ वी गोना डिस्कस अबाउट फीचर्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इन दिस वीडियो। तो शुरू करते हैं फीचर्स से। जॉइन हिंदू फैमिली बिजनेस के कुछ फीचर्स हैं। नंबर 1, मेंबरशिप। नंबर 2, मैनेजमेंट। नंबर 3, लाइबिलिटी। नंबर 4, डिसॉल्यूशन। अब ये सारे पॉइंट्स को थोड़े डिटेल में जान लेते हैं। नंबर 1, मेंबरशिप। जॉइन हिंदू फैमिली बिजनेस के मेंबर्स बनने के लिए कोई भी अग्रीमेंट साइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप उस फैमिली में पैदा होने से ही ऑटोमेटिकली उस बिज़नेस के मेंबर बन जाते हैं। सिर्फ फैमिली के मेल मेंबर्स ही को पर्सनर बनते हैं। और जब कोई मेल मेंबर की डेथ हो जाती है तो उसकी बीवी या फीमेल रिलेटिव्स शेयर्स पाएंगी बिजनेस से। जॉइन हिंदू फैमिली बिजनेस के मिनिमम मेंबर एटलीस्ट 2 होने चाहिए और मैक्सिमम तो अनलिमिटेड है, कितने भी हो सकते। दादाजी, फिर उनके 4 बेटे, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, जितने भी बच्चे। ओके, तो नंबर 2 पे जाते हैं। नंबर 2 है मैनेजमेंट। तो जॉइन हिंदू फैमिली बिजनेस को मैनेज कौन करता है? ये हमने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में भी पढ़ा था। जॉइन हिंदू फैमिली बिजनेस को मैनेज की करता है सोलली कर्ता। कर्ता हम किसे कहते हैं? द हेड ऑफ द फैमिली, जिसके पास सोल अथॉरिटी है पूरे बिजनेस को संभालने की और डिसीजन लेने की, डिसीजन मेकिंग जिसे कह सकते हैं, उन्हें हम कर्ता कहते हैं। तो पूरे बिजनेस को मैनेज कर्ता करता है और बाकी सारे मेंबर्स उन्हें असिस्ट करते हैं बिजनेस चलाने में। नंबर 3, लाइबिलिटी। कर्ता की लाइबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है, वेयर एज बाकी मेंबर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, जितने उनके शेयर्स है बिजनेस के प्रॉपर्टी में। कर्ता की लाइबिलिटी जो है अनलिमिटेड है। नेक्स्ट वी हैव डिसॉल्यूशन। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, क्या होता था, हमने अपने वीडियोस में पढ़ा है, इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने डिस्कस किया है। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में ओनर के मर जाने से या बीमार पड़ जाने से या कहीं अचानक से कुछ हो जाने से उसे बिजनेस डिसॉल्व हो जाती है, यानी कि ख़त्म हो जाती है। लेकिन जॉइन हिंदू फैमिली बिजनेस में ऐसा नहीं होता। किसी भी को पर्सनर के मर जाने से या कर्ता के मर जाने से बिजनेस ख़त्म नहीं होती अनटिल एंड अनलेस पूरा जनरेशन ख़त्म नहीं हो जाता या फिर मेंबर्स खुद नहीं कह देते कि वो लोग अब मेंबर्स नहीं रहे जॉइन हिंदू फैमिली बिजनेस के, मतलब फैमिली टूट जाता है, तब बिजनेस पूरा डिसॉल्व होता है, वरना किसी एक के मरने से बिजनेस डिसॉल्व नहीं होता। तो ये थी फीचर्स जॉइन हिंदू फैमिली बिजनेस के। अब आ जाते हैं मेरिट्स या एडवांटेजेस पे। द फर्स्ट वन वी हैव एज ऑफ फॉर्मेशन। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस आप इजीली स्टार्ट कर सकते हो बिकॉज इसमें कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ इन्वॉल्व नहीं होती। ये कोई पार्टनरशिप नहीं है कि आपको पार्टनर से साइन करवाने की ज़रूरत है कि कितने शेयर्स मिलेंगे, कितने प्रॉफिट, कितने के हिस्सेदार है। इसमें बहुत इजीली आप जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के साथ जुड़ जाते हो, तो इसमें कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं है, सारे फैमिली मेम्बर्स ही होते हैं। नंबर 2, पर्सनल कॉन्टैक्ट। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस डायरेक्ट एंड इंटीमेट कॉन्टैक्ट मेंटेन कर सकता है अपने एम्प्लॉयज़ एंड कस्टमर्स के साथ।
इनफैक्ट पर्सनल कांटेक्ट के वजह से उनके रिक्वायरमेंट मतलब कस्टमर के रिक्वायरमेंट पे अटेंशन भी प्रोवाइड की जा सकती है। नंबर 3, लिमिटेड लायबिलिटी। ये हमने फीचर्स में भी पढ़ा है, लायबिलिटी इसमें है, एडवांटेजेस पे है लिमिटेड लायबिलिटी। सारे मेंबर की लायबिलिटी एक्सेप्ट करता हेड ऑफ द फैमिली लिमिटेड है। जितने उनके शेयर्स है प्रॉपर्टी में उतने ही उनके लायबिलिटीज हो सकते हैं। इससे क्या होता है, इससे रिस्क लिमिटेड हो जाती है। नंबर 4, कंटिन्यूटी। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस किसी भी मेंबर के मरने से या डेथ हो जाने से या इनकैपेसिटी से डिसॉल्व या थ्रेटेंड नहीं होती। बिजनेस स्टेबल रहती है और ख़त्म सिर्फ टोटल फैमिली के टूट जाने से होती है। ये हमने फीचर्स में भी पढ़ा था। तो ये घुमा फिरा के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज में भी वही कुछ पॉइंट्स आएंगे। मतलब ये हुआ कि जब सारे मेंबर्स बिजनेस छोड़ देंगे या अपना अलग अलग बिजनेस करने लगेंगे तो फैमिली बिजनेस ख़त्म हो जाती है। तो ये थे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के कुछ मेरिट्स। और भी है जैसे कि क्विक डिसीजन, इकोनॉमी एक्सेट्रा। अब आते हैं डीमेरिट्स पे। तो पहला डीमेरिट्स है लिमिटेड कैपिटल। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की कैपिटल लिमिटेड होती है क्योंकि वो अपने पुरखों की दी हुई प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं एज अ कैपिटल, प्लस फैमिली प्रॉपर्टी फैमिली मेंबर्स में डिवाइडेड हो जाती है, तो ज़्यादा कुछ बचता नहीं बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए या ग्रो करने के लिए। तो ये डिसएडवांटेज है क्योंकि सोचते कि और थोड़ा सा होता प्रॉपर्टी या और थोड़ा सा कैपिटल लगा पाते तो बिज़नेस थोड़ा ज़्यादा एक्सपैंड कर पाते। अब आते हैं नंबर 2 पे, डोमिनेंस ऑफ कर्ता। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी सिर्फ कर्ता के हाथ में है। कभी कभी मेंबर्स कर्ता के लिए हुए डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं होते यानी कि नाखुश होते हैं। कभी कभी कर्ता के रॉन्ग डिसीजन भी उन्हें मानना पड़ता है जिस वजह से बिजनेस चलने में डिफ़िकल्टीज आती है और मेंबर को लगने लगता है उनका रहना ना रहना बिजनेस में बराबर है क्योंकि उनको बिजनेस के डिसीजन में इंटरफेयर करने का हक नहीं होता, जिस वजह से वो मन लगाकर काम नहीं करते या फिर लॉयल नहीं रहते। तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है अगर लॉयल नहीं है तो। ओके, नेक्स्ट वी हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता। ये हमने एडवांटेज में भी पढ़ा है, ये हमने फीचर्स में भी पढ़ा है और ये डिसएडवांटेज भी है एट सर्टेन पॉइंट। कैसे? एडवांटेजेस तो मेंबर्स के लिए है कि उनकी लिमिटेड लायबिलिटी है, लेकिन डिसएडवांटेज कर्ता के लिए है क्योंकि उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी है, जिस वजह से कभी कभी अपनी डेप्थ चुकाने के लिए, उधार चुकाने के लिए कर्ता अपने पॉकेट से भी पैसा लगा देता है बिजनेस में और कभी तो प्रॉपर्टी को भी गिरवी रखनी पड़ती है कुछ उधार चुकाने के लिए। नंबर 4, द लास्ट वन, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। कर्ता सारे डिसीजन लेता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के, तो अब जाहिर सी बात है कि एक इंसान में सारे स्किल्स तो नहीं होंगे, वेरी ऑब्वियस। हर स्किल में एक्सपर्ट तो नहीं हो सकते या परफेक्ट नहीं हो सकते, तो कभी कभी क्या होता है कर्ता अपने ईगो सेटिस्फाई करने के लिए डिसीजन तो सोली बना लेता है बिना किसी से पूछ के, लेकिन सम टाइम इट्स टर्न आउट डिज़ास्टर फॉर अ बिजनेस। तो दूसरों से कर्ता डिसाइड करे या डिस्कस करे तो एक प्रॉपर डिसीजन ली भी जा सकती है, लेकिन कर्ता ज़्यादातर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जो भी डिसीजन होती है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब कर्ता के हाथ में होता है, जिस वजह से कभी कभी बिजनेस डूब जाती है। तो ये थे ओवरऑल फीचर्स, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के।